जय श्री राम। हरियाली तीज की आप सभी को मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है कि मैं हर हफ्ते एक सोच बदलने का मुद्दा लेके आती हूँ, उसी तरीके से आज मेरा जो मुद्दा है वो सामाजिक तौर पर बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जिससे बहुत लोगों के परिवार बर्बाद होते हैं और बहुत से लोगों को बहुत तरीके की मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। उसी पर मैंने आज जो मुद्दे पे बात करने जा रही हूँ वो मुद्दा है कि किसी और की गलती से दूसरे को जज ना करना। जैसे किसी के परिवार में कोई भी एक किसी इंसान ने गलत कर दिया है, उससे उसका पूरे परिवार को जज करना, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसको आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहती हूँ। जैसे हम किसी घर में अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, या फिर हम किसी घर से एक बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, उसी तरीके से मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि ये टॉपिक क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने समाज को अच्छी तरीके से समझने के लिए, क्योंकि इस चक्कर में बहुत से लोगों के परिवार बर्बाद होते हैं और बहुत ज़्यादा उनको उल्टी सीधे चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे किसी घर के फैमिली मेम्बर्स में जैसे दो भाई हैं, बहन है, तो अगर बड़ा भाई किसी कारणवश उनका बड़े भाई की शादी होती है और वो शादी चल नहीं पाती है, उनका डाइवोर्स हो जाता है, मतलब वो अपने पार्टनर के साथ अलग हो जाते हैं, तो जो दूसरे भाई की शादी में बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं। मैं इसी मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ कि वो प्रॉब्लम क्यों आती है। हमने पहले वाले इंसान को जज किया, उससे हम दूसरे भाई को कैसे जज कर सकते हैं कि अगर पहले वाले की शादी नहीं चली तो दूसरे वाले की शादी नहीं चलेगी। ये कहाँ की सोच है और ये दोगलापन कैसे आता है। अरे ज़रूरी नहीं है कि एक परिवार में अगर दो बेटे हैं तो एक बहुत अच्छा कमाए और दूसरा बहुत ज़्यादा बेकार कमाए, ये ज़रूरी हो सकता है। ये एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर जैसे एक परिवार पाँचों उंगली, इस एग्जाम्पल से समझे, हमारे हाथ में 5 उंगली होती है, लेकिन ये पाँचों उंगली बराबर तो नहीं है, सब अलग अलग है। ऐसे एक परिवार में अगर कितने भी बच्चे हों, 1 2 3 4, सारे लोग अलग अलग, भले संस्कार एक ही मिले हों, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं, बाहर के लोगों से मिलते हैं, परिवार का संस्कार देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब हम बाहर की संगति हमारी अच्छी हो जाती है, उससे भी इंसान बदलता है। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि एक लड़की की शादी करनी होती है, अब बड़ी सिस्टर है, उसका थोड़ा कुछ भी मतलब उल्टा सीधा बाहर बातें होती हैं, तो उस घर से लड़की लेना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? आपने जिस लड़की के लिए आप बात कर रहे हैं, क्या आप उसको जानते हैं? आप उसकी फैमिली से कैसे उस लड़की का वो कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कैसे कर सकते हैं आप लोग कि जैसी बड़ी वाली सिस्टर होगी वैसे ही छोटी सिस्टर निकले? नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। एक बार को जब हम फैमिली में जैसे लड़की रहती है और लड़की परेशान रहती है माँ बाप के थ्रू या हस्बैंड के थ्रू, अगर परेशान रहती है तब ये बात हम समझ सकते हैं कि दूसरी बेटी हम ना करें कि कहीं वो सेम ये चीज़ स्थिति फॉलो ना करे। लेकिन हम अगर परिवार अच्छा है और अगर बेटे में कोई कमी है या बेटी में कोई कमी है और फिर भी हम जज कर रहे हैं, तो वो ये बिल्कुल गलत है। तो मैं यहाँ सिर्फ इसी मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ कि सभी लोग अपनी सोच बदलें इस चीज़ को लेके। ज़रूरी नहीं है कि परिवार एक पेड़ की तरह होता है कि उसकी हर ब्रांच, मतलब हर शाखाएं गलत हों, तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक गलत है तो एक सही भी हो सकती है, और मैं ये भी नहीं बोल रही कि दोनों गलत नहीं हो सकती। लेकिन आप कभी भी देखो कि किसी परिवार में 4 से 5 लड़के हैं, लेकिन सब इक्वल नहीं कमाते, या इक्वल सबका नाम नहीं होता, या इक्वल किसी का सोशल वर्क नहीं होता। इसी तरीके से समाज को बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है, और हम जैसे लोग ही ये सोच अगर समाज के अंदर डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा बस यही मानना है कि
जांच पड़ताल करिए हर चीज़ की, लेकिन जजमेंटल मत होइए। देखने से पहले विरोध मत करिए। धन्यवाद।